हेलो वीवर। आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है। आज तक हमने ऑरा के बारे में सुना है, तो आज ये पूरा पॉडकास्ट ऑरा के ऊपर चलेगा, जहां हम जानेंगे कि एक शरीर का जो आभा मंडल है, जो ऑरा है, वो किस तरह का होता है, कितने रंगों से ये आभा मंडल बनता है, क्या एक शरीर का एक ही आभा मंडल होता है, एक शरीर के अंदर कई तरह की आत्माएं होती हैं, अगर एक शरीर में कई आत्माएं हैं तो क्या वो आभा मंडल अलग होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑरा। एक्चुअल में क्या है ये ऑरा, ऑरा किस तरह से काम करता है, ये एक आध्यात्मिक कल्पना है या साइंटिफिक सच है। एक सवाल आपने पूछा कि ये एक आध्यात्मिक कल्पना है या फिर एक साइंटिफिक सच है। देखिए, हमने जितने भी आज तक ग्रंथ पढ़े हैं, जितने भी महापुरुषों के बारे में पढ़ा है, चाहे वो कोई ऋषि मुनि थे, चाहे वो कोई भगवान थे, भगवान के बारे में जब हम सुनते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं और उनके अवतारों को जब जानते हैं, तो हम ये मानते हैं, ये समझते हैं कि उनके साथ एक बहुत बड़ा आभा मंडल था। जैसे भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उनका 80 मील चौड़ा, 80 मील बड़ा आभा मंडल था। तो वो आभा मंडल क्या था? वो यही तो था जिसे हम ऑरा कहते हैं। आप कहती हैं कि ये एक साइंटिफिक सच है या फिर एक कल्पना है, आध्यात्मिक कल्पना है। आज की डेट में ना हर कोई, वो रिलीजियस है या नहीं है, हर कोई स्पिरिचुअल हो रहा है, हर कोई अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है। अगर कोई अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है तो वो उसे सच मानते हुए बढ़ रहा है। अगर वो उसे सच मानते हुए बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो उसमें विश्वास रखता है। और उसी के साथ साथ ये जो आभा मंडल जो हमारा बनता है, ये हमारे 7 चक्रों की वजह से बनता है। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में सिर्फ 7 चक्र नहीं होते, 114 चक्र होते हैं। 7 तो मेन चक्र हैं जो हमारे शरीर के मेन चक्रास माने जाते हैं, पर उसके साथ साथ छोटे छोटे चक्रास भी होते हैं। जैसे हमारा फेस है, हमारे फेस पर 48 चक्र हैं। तो जितने भी ये चक्रास घूमते हैं, ये सर्कुलर मोशन में जब घूमते हैं, तो ये अपनी एनर्जी को बाहर फ्लोट करते हैं, अपने कलर्स को बाहर फ्लोट करते हैं। जब उस एनर्जी को फ्लोट करते हैं आगे से और पीछे से, तो वो पूरी तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड को ही हम आभा मंडल या फिर ऑरा कहते हैं। ये होता है ऑरा। ये ना केवल एक साइंटिफिक सच है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक सच भी है। क्या आप अभी मेरा ऑरा देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहा हूँ आपका ऑरा। तो ये सिर्फ, अच्छा मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ। आपने पूछा कि क्या आप मेरा ऑरा देख पा रहे हैं। हर कोई अपनी आंखों से, नेकेड आंखों से किसी दूसरे का ऑरा देख सकता है। ये भी बात मैं क्लियर कर देता हूँ। सिर्फ आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको एक कल्पना समझोगे तो आपको ऑरा कभी नहीं समझ में आएगा। अगर आप इसमें डीप विद इन, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखकर इसके ऊपर कंसंट्रेट करोगे, सिर्फ कंसंट्रेशन करनी है। आप एक काम कीजिए, आप मेरे माथे पर यहाँ पर कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है? आप कुछ समय के लिए कंसंट्रेट कीजिए और फिर देखिए मेरी बॉडी के जो आउटर लेयर है वो कैसे कलर की दिखती है, आपको क्या कलर्स दिखते हैं। आप थोड़ी देर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मुझे लगता है 1 से 2 मिनट लगेंगे। मैं बिल्कुल स्टिल बैठूंगा, आप देखिए आपको क्या कलर्स नजर आते हैं। जितना मैं कंसंट्रेट कर पाई हूँ, जितना मैं देख पाई हूँ, मुझे आपकी इस पार्ट की तरफ जो है कभी येलो कलर दिख रहा है, कभी ग्रीन, कभी वाइट, मतलब कुछ अब वो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो विजुअलाइजेशन हो रही है मेरी कि क्या। लेकिन मुझे जिस टाइम मैंने आपकी तरफ देखा, कंसंट्रेट किया, तो मुझे ये 3 कलर बार बार बदलते हुए दिख रहे हैं। तो ये क्या चीज है? अब कलर्स दिख रहे हैं आपको? हाँ, कुछ तो दिखा। देखिए, व्हाइट कलर तो हर किसी के ऑरा को, अगर आप नेकेड आई से देखते हैं तो व्हाइट कलर इसलिए दिखता है ताकि आपको मालूम पड़ सके कि ये उसकी आउटर लाइनिंग है, ठीक है? ये आउटर लाइनिंग है, ये हर किसी के साथ आएगा। इवन दो व्हाइट कलर ऑरा में आता है तो अच्छा नहीं माना जाता, पर ये आउटर लाइनिंग तो आपको दिखेगी जब हम नेकेड आई से देखें। जो मैंने आपको बोला ना, व्हाइट कलर अच्छा नहीं माना जाता, वो हम सॉफ्टवेयर से जब बनाते हैं तो उसमें व्हाइट कलर अगर आता है तो अच्छा नहीं माना जाता। उसका मतलब क्या होता है बाद में मैं आपको समझाऊंगा। अब आपने बोला कि पहले मेरा व्हाइट कलर दिख रहा है, फिर कभी वो येलो हो जाता है, कभी ग्रीन हो जाता है। देखिए, अगर मैं उस इन 3 रंगों को जोड़ने की कोशिश करूं तो व्हाइट तो है आप मेरी आउटर लाइनिंग, तो ये आउटर लाइनिंग दिखेगी तभी आपको बाकी कलर्स नजर आने शुरू होंगे। आप कुछ समय के लिए और कॉन्सेंट्रेट करती तो आपको और भी कलर्स नजर आते हैं, ठीक है? सबसे पहले देखिए, येलो कलर जो है हमारे मणिपुर चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। ग्रीन कलर जो है हमारे हार्ट चक्र के साथ जुड़ा हुआ है।
अब देखिए एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मणिपुर एक ऐसी जगह है या ऐसे चक्र है जो ज्ञान का भंडार है। उसके साथ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड जुड़ा हुआ है, पैंक्रियाज ग्लैंड कहते हैं, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे स्टमक के जितने भी ऑर्गन्स हैं उस पैंक्रियाज के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या हो रहा है कि जब मैं आपके साथ पॉडकास्ट में बैठा हूं तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करने के लिए बैठा हूं। इवेंचुअली वो हमारे ऑडियंस के साथ शेयर होंगे। कहते हैं ना कि जो कुछ भी आपके अंदर होता है वो आपके गट में जाके बैठ जाता है, आपके अंदर बैठ जाता है। तो गट से क्या निकल रहा है? मणिपुर की ऊर्जा निकल रही है, यानी कि येलो कलर दिख रहा है। यानी कि मैं जो ज्ञान अपने अंदर या जो एक्सपीरियंस अपने अंदर लेके बैठा हूँ वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, इसीलिए वो येलो कलर आ रहा है। अब ग्रीन कलर को समझिए। मैं यहाँ पर कुछ रटा रटाया तो बोलने नहीं आया, ना आपको रटा रटाया मुझसे सवाल पूछने आएंगे। आपके पास फिर भी सेट ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, मेरे पास सेट ऑफ आंसर्स नहीं है। आप जो पूछेंगी, जो मेरा एक्सपीरियंस होगा, मैं उसके हिसाब से आपको बता दूंगा। तो यानी कि मैं जो भी बोलने वाला हूँ अपने दिल से बोलने वाला हूँ, इसीलिए क्योंकि हार्ट चक्र का कलर जो है वो ग्रीन है। अगर आपको ब्लू कलर नजर आता, जस्ट इन केस, तो ब्लू कलर होता है कामनेस का रंग, यानी कि शांति का रंग। अगर मैं आपको बैठा बैठा शांत नजर आ रहा हूँ, मैं आपको फ्रस्ट्रेटेड नजर नहीं आ रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा ब्लू कलर भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इवन दो आपने ज़्यादा इसको कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, ये तो आपको बाकी कलर्स भी नजर आते हैं। तो जैसे आपने बताया कि मणिपुर चक्र है, तो जितना भी ये ऑरा होता है सभी चक्रों के साथ ज्वाइंट होता है। जी बिल्कुल। ये देखिए ऊर्जा कहाँ से निकल रही है। आप एक बात को समझिए, आप कभी हाईवे पे गई हैं? ठीक है, आप कभी हाईवे पे, कभी किसी ढाबे पे, रोड साइड ढाबा पे, या फिर कहीं थोड़ी देर के लिए रुकी, जैसे चिप्स लेने के लिए, पानी की बोतल लेने के लिए, तो वहाँ क्या होता है, जब आप हाईवे पे रुकती हैं तो वहाँ से ना बड़े बड़े ट्रक जाते हैं, ट्रॉलीज जाती हैं। उनके ना कम से कम 24-24 उनके टायर होते हैं। जब वो आपके पास से निकलते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे जमीन हिल रही है, राइट? क्या जमीन सच में उसके वजन से हिल रही है? उससे भारी भारी चीजें भी होती हैं जमीन पे, पर वो अपनी वाइब्रेशन लेके चल रहे हैं। उनके टायरों से उनका सिर्फ वजन नहीं पड़ रहा, उनके टायरों से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो अपने आसपास की जगह को धक्का देती है। कभी कोई बाइक चला रहा होता है और वो एक गाड़ी, स्पीड वाली गाड़ी के साथ अगर चल रहा होता है तो उसे भी धक्का सा महसूस होता है। उसी तरह से हमारे अंदर जो 114 चक्र हैं वो धीमे धीमे, चाहे कोई धीरे धीरे चल रहा है, कोई तेज तेज चल रहा है, वो अपनी एनर्जी को फ्लोट कर रहे हैं। उसी एनर्जी से हमारे जिन कलर्स के वो चक्रास होते हैं वो उस कलर को फैलाते हैं। जब उस कलर को वो फैलाते हैं तो उसी से हमारा आभा मंडल बनता है, यानी कि हमारा ऑरा बनता है।